नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ जन जागरूकता और सख्त कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे, जहाँ अभियान के पोस्टर, पेम्पलेट और जागरूकता सामग्री का विमोचन किया गया। एमपी पुलिस से विशेष अभियान 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाकर युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पुलिस अभियान नहीं बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश भर में ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पुलिस को नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनमें हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूंगा इस अभियान के कारण। मध्य प्रदेश के भोपाल में 18 जुलाई को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए इसे एक देश एक विधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में 14 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसके लिए सभी विभाग तैयारी पूरी करें। मुख्यमंत्री ने 2027 को युवा वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात कही है। बैठक में प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये जो बीते दिन कल आज में एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है, खास करके सेमीकंडक्टर को लेकर गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ये एमपी टेक 1-2 के बाद 3 का जब शुभारंभ हुआ, इसमें आईटी, डेटा सेक्टर, ऐसे सभी प्रकार के देश और देश के बाहर के बड़े बड़े उद्यमी लोग आए थे और ये बड़ा प्रभावी मंच रहा है। एक काउंट प्रदान किया कि 40,000 करोड़ का निवेश, 34,000 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर इसमें भारत प्रशस्त हुआ है। इसी अवसर पर 20 नई औद्योगिक इकाई और औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, 8 कंपनियों को भूमि आवंटन, जीसीसी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ऐसे विशेष सत्रों में देश विदेश की 10 से बड़ी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और चर्चा करते हुए अपने राज्य से जुड़ने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण से जुड़े 10,800 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। शहरों के विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपए और मूंगपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को स्वीकृति दी गई। बैठक में टेक होम राशन व्यवस्था को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का फैसला भी किया गया। तो 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली विशेष बैठक में यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। मंत्री जी ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और पूरे प्रदेश से जो भी इसके स्टेक होल्डर या जिनके हित प्रभावित होते हैं, उन सब लोगों से चर्चा के उपरांत वो अन्य राज्यों के जो अभी तक के कानून बने हैं, वो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं, उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बना करके दी है। और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को
भोपाल जिले में जगदीशपुर, जो पूर्व में इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद इसे विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उचित जवाब इस फोरम से हमारे साथियों को प्राप्त हो, जनता के बीच संदेश भी जाए कि मध्य प्रदेश की यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है और जो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को अब नई डिजिटल पहचान मिली है। जी हां, भोपाल के बल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी के लिए दृष्टि ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस नए ऑनलाइन सिस्टम की मदद से ऑडिटर अब घर या ऑफिस से ही पंचायतों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अनुदान मिलता है, लेकिन ये राशि तभी मिलती है जब पंचायतों का वित्तीय ऑडिट समय पर पूरा हो। अगर ऑडिट में देरी होती है तो अनुदान की किश्त भी देर से मिलती है। यहाँ तक कि कई बार पंचायतों को मिलने वाली राशि में कटौती भी हो जाती है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए पंचायती राज सचिवालय को भारत के महालेखाकार के निर्देशन में और एनआईसी के सहयोग से दृष्टि ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लागू होने से अब ऑडिटर को पंचायतों में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने घर या कार्यालय से ही सभी जरूरी दस्तावेज देखकर ऑडिट कर सकेंगे। इस सिस्टम की खास बात यह है कि पंचायत दर्पण और ई ग्राम स्वराज पोर्टल का वित्तीय डेटा अपने आप जुड़ जाता है। इससे जरूरी लेखा जोखा खुद तैयार हो जाता है। ऑडिटर को केवल बिल, वाउचर और अन्य दस्तावेजों की जांच करनी होती है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण शुभारंभ करा है। वह शुभारंभ दृष्टि पोर्टल। यह पोर्टल हमारे वरिष्ठ नेता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ और जिसे एनआईसी के द्वारा, जो दिल्ली की केंद्र सरकार का संस्थान है, उनके द्वारा यह पोर्टल तैयार किया गया। और यह पोर्टल मेरे ख्याल से देश के अंदर प्रथम पोर्टल होगा कि जो सारी पंचायतों के अकाउंट्स को एक पारदर्शिता के साथ में रखेगा। इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों के अंदर पूरी अकाउंटिंग की व्यवस्था ऑनलाइन जारी हो जाएगी और जो उनका ऑडिट होता है वो ऑडिट भी उसमें ऑडिटर अपने यहाँ पे खोल करके पोर्टल में से खोल करके वो ऑडिट के वाउचर भी इसमें सबमिट होंगे, तो वो पोर्टल को बिना पंचायत में गए भी देख के ऑडिट कर सकता है। बाद में भौतिक सत्यापन के लिए वो पंचायत में जा सकता है। और इस पोर्टल से, क्योंकि जो वित्त आयोग का जो राशि प्राप्त होती है वह राशि जब तक ऑडिट नहीं होता है तब तक उस पंचायत को राशि नहीं प्राप्त होती है। इस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे अकाउंट 5 तारीख तक, हर माह का अकाउंट अगले 5 तारीख तक इसमें अपलोड हो जाएगा। वित्त आयोग ने एक शर्त रखी हुई है कि पंचायतें जब तक अपना ऑडिट नहीं करेंगी उनको पैसा नहीं आएगा। तो उसमें भारत सरकार जब राज्य सरकार को पैसा देती है और अगर ऑडिट में यहाँ पर देरी होती है तो उसकी भी किस्त रुक जाती है। और ऐसी स्थिति में इस बात को गति देने के लिए एक पोर्टल दृष्टि के नाम पर बनाया है, जिसमें सारी 23,011 पंचायतों का ऑडिट आसानी से हो सकेगा। 2 फायदे उसमें हैं। जो हमारा दर्पण पोर्टल है, पंचायत दर्पण पोर्टल, और ई पंचायत पोर्टल भारत सरकार का, दोनों को मिला दिया गया है। जो पैसा पंचायत का तक आता है वो भी उसमें है और जो भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को देती है वो सब भी उसमें है और दोनों को मिलाकर वो एक जगह पर पैसा आ जाता है। हर महीने की 5 तारीख को हमारा सचिव अपनी जो कैश बुक है उसको फाइनल कर सकता है। ऑडिटर को सुविधा ये है कि उसके पास सारे आंकड़े पोर्टल पर मौजूद है, उसको खाली बिल देखना है
और अपना ऑडिट घर बैठ के कर देना है। चौथी बात उसमें यह है कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर एक बार रिकॉर्ड या कोई बिल या वाउचर उसमें सबमिट हुआ है तो हेरा फेरी नहीं हो सकती, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए रिकॉर्ड जो उसमें जाएगा उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं हो सकती। इसमें समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और जो ट्रांजैक्शन है, पैसा आने का तरीका है, चाहे वो राज्य से पंचायत में जाए या केंद्र से राज्य को आए, उसमें पारदर्शिता भी होगी और गतिशीलता भी होगी। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।